हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी क्यूट माफिया एंड क्यूट ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पर न्यू हो, स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना और अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ सचिन विंग को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें विंग बहुत फेमिलियर लगता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो विंग को पहले से जानते हैं, लेकिन उन्हें याद नहीं आ रहा था। वहीं वही यही बात वांगजी को भी बताते हैं, जिस पर वांगजी भी थोड़ा शॉक होता है। लेकिन तभी वो अपने ब्रदर को बताता है कि विंग तो साउथ कोरिया में रहता था, आखिर वो लोग विंग को कैसे जान सकते हैं। जिस पर तो सचिन और शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं दादी जो विंग से पूछती हैं कि क्या वो सच में वांगजी से प्यार करता है, जिस पर विंग शर्मा जाता है और दादी एक स्माइल करती हैं। वहीं वांगजी विंग को नाइट पर डेट के लिए पूछता है, जिस पर विंग कह देता है। अब हम आगे का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जो पूरी तरीके से रेडी था, क्योंकि पहले ही वांगजी ने विंग के लिए बहुत अच्छे से क्लॉथ पहले ही भेज दिए थे और विंग को रेडी होने के लिए बोला था। विंग जो पूरी तरीके से रेडी होके बस अपने रूम में वांगजी का वेट कर रहा था, क्योंकि वो रूम से बाहर जा नहीं रहा था, क्योंकि उसे पता था अगर वो रूम से बाहर जाएगा तो जियांग और न्यूसन बहुत टीस करेंगे इसे। इसलिए वो डिसाइड करता है कि जब तक वांगजी नहीं आएगा वो उस रूम में ही रहेगा। उधर जियांग और न्यूसन दादी तीनों विंग को बेसब्री से देखने का वेट कर रहे थे, पर विंग तो रूम से बाहर ही नहीं आ रहा था। तभी वांगजी रेस्टोरेंट पे एंटर करता है। वो सबसे पहले दादी से मिलता है। दादी वांगजी को देखकर एक स्माइल करती हैं। वांगजी दादी को हक करता है और कहता है, दादी कैसी हैं आप। तभी दादी कहती है, जैसी तुम मुझे सुबह छोड़कर गए थे। जिस पर वांगजी हंसने लगता है। तभी वांगजी जियांग और न्यूसेन को देखता है और उन दोनों से पूछता है कि वो दोनों कैसे हैं, जिस पर वो दोनों एक स्माइल करते हैं और कहते हैं कि वो ठीक है। उधर वांगजी जो इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे विंग कहीं नहीं दिखता। तभी जियांग कहता है, आप उसे कहीं भी देख लीजिए, वो इतने टाइम से रूम से बाहर ही नहीं आ रहा, हम कब से उसका वेट कर रहे हैं। जिस पर वांगजी कहता है, क्या। तभी न्यूसेन कहता है, हाँ, पता नहीं, वो रूम से बाहर ही नहीं आ रहा है। वांगजी कहता है, दादी क्या मैं विंग के रूम में देख सकता हूँ। दादी कहती है, ऑफ कोर्स वांगजी, तुम जा सकते हो। ऐसा कहते हैं। वांगजी एक स्माइल करता है और सीधा विंग के रूम की तरफ जाता है, जहाँ वो 2 बार डोर को नॉक करता है, लेकिन विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। तभी वांगजी कहते हैं, विंग क्या तुम अंदर हो। वांगजी थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन जैसे ही विंग वांगजी का साउंड सुनता है, वो जल्दी से डोर ओपन करता है। जैसे ही वांगजी अपने सामने विंग को देखता है, वो तो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जो ड्रेस वांगजी ने भेजी थी, विंग उसमें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वांगजी तो बस विंग को देखता ही रह जाता है। विंग जो पूरी तरीके से शाय फील करता है और अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी वांगजी कहता है, गॉड विंग, तुम बहुत हॉट लग रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। पता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं तुम्हें छुपाते छुपाते लोगों से थक जाऊंगा। भीम कहता है, गगा। भांजी कहता है, सच में भीम, मुझे सच में जलसी हो रही है। अगर किसी ने तुम्हारी तरफ देखा ना, तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर दूंगा। भीम कहता है, गगा अगर ऐसा है तो मैं सारे कपड़े निकाल देता हूँ। तभी वांगजी एक स्माइल करता है और विंग को अपनी तरफ खींचता है और कहता है, बिल्कुल नहीं बेबी, बस सच में तुम्हें पता है कि तुम कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। ऐसा कहता है, जिस पर विंग पूरा रेड हो जाता है। वांगजी को विंग को इस तरीके से रेड देखना बहुत पसंद है। तभी अचानक वो विंग के फोrehead पे किस करता है और कहता है, चलो विंग, ऑलरेडी पहले से ही हम लेट हो चुके हैं। विंग कहता है। वो विंग का हाथ पकड़ता है और विंग को उस रूम से बाहर ले आता है। जैसे ही दादी जियांग न्यूसेन की नज़र विंग पर पड़ती है, उन तीनों की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। जियांग कहता है, सीरियसली, क्या ये विंग है। तभी विंग जो जियांग को देखता है, उसका पूरा फेस पूरी तरीके से रेड था। तभी दादी कहती है, वांग जी, तुम्हें आज मेरे सच में विंग की बहुत अच्छे से देखभाल करनी होगी। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स दादी, वही मैं सोच रहा हूँ। मुझे नहीं पता आज मेरे हाथों कितने सारे अल्फा मरेंगे। जिस पर विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स बेबी, तुम इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। तभी विंग पीछे से धीरे से हिट करता है और कहता है, खगा, दादी। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, तो दादी को पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जिस पर दादी एक स्माइल करती है और विंग कहता है, सेमलेस।
जिस पर वांगजी एक स्माइल करता है। वहीं न्यूसेन और जियांग भी विंग को देखते हैं। जियांग कहता है, वैसे गगा विंग सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है ना? तभी वांगजी कहता है, ऑफ कोर्स विंग बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, ऐसा कहते हैं। तभी वांगजी कहता है, ठीक है दादी, अभी हमें जाना होगा। दादी हूँ कहती हैं और कहती हैं, ठीक है वांगजी, पर तुम विंग का अच्छे से ख्याल रखना। वांगजी हूँ कहता है और विंग का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है। वही हम देखते हैं थोड़ी देर बाद रेस्टोरेंट में शुयांग और वेनिंग एंटर करते हैं। वेनिंग और शुयांग को देखकर जियांग और न्यूशन दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। दादी उन दोनों को देखती है और स्माइल करती है और कहती है, वेनिंग शुयांग तुम दोनों यहाँ? शुयांग कहता है, दादी हमें बहुत भूख लगी थी, हम आपके हाथ का खाना खाना चाहते हैं। इस पर दादी कहती है, ठीक है तुम दोनों बैठो, मैं भी तुम दोनों के लिए अच्छा खाना बनाती हूँ। वो जियांग और न्यूसन की तरफ देखती हैं और कहती हैं, तुम दोनों इन दोनों का अच्छे से ख्याल रखना। जियांग कहता है, क्या वो कोई बेबी हैं जो हम उनका ख्याल रखें? तभी न्यूसन कहता है, देखो इन लोग तभी न्यूसन जो वेनिंग की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। जियांग जो न्यूसन की तरफ देख रहा था वो कहता है, तुम कहाँ देख रहे हो? तभी न्यूसन कहता है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुमने अभी तक सुयांग को नहीं बताया कि तुम उसे पसंद करते हो, पर सच ये है कि मैं अपनी अल्फा के पास जा रहा हूँ, ऐसा कहता है और सीधा वेनिंग के पास चला जाता है। जिस पर जियांग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वेनिंग जैसे ही न्यूसन को अपने पास आते हुए देखता है वो जल्दी से न्यूसन के पास जाता है और उसे खींचकर अपनी बाह में ले लेता है और कहता है, कैसे हो न्यूसन? न्यूसन कहता है, मैं ठीक हूँ। तभी वेनिंग कहता है, मुझे पता है, मैं थोड़े दिन से बहुत बिजी था और तुमसे मिल भी नहीं पाया। न्यूसन कहता है, मुझे पता है कि आप बहुत बिजी थे, ऐसा कहता है। न्यूसन एक स्माइल करता है। वेनिंग न्यूसन के फोrehead पर किस करता है और उसे अपने साथ वहीं टेबल पर बिठा लेता है। वहीं सुयांग जो जियांग को ही देख रहा था, जियांग जिसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी शुयांग को देखकर, लेकिन जियांग बस थोड़े से नखरे करने में बिजी था। तभी शुयांग खड़ा होता है और जियांग के पास आता है। जियांग शुयांग को देखकर एक अनोइंग सा फेस बनाता है, जिस पर शुयांग कहता है, ओह जियांग, तुम कब मुझे इस तरीके गुस्से में देखना बंद करोगे? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जियांग जैसे ही ये सुनता है वो थोड़ा उसका फेस रेड हो जाता है, जिस पर शुयांग एक स्माइल करता है और जियांग का हाथ पकड़ कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। जियांग कहता है, क्या कर रहे हैं आप? तभी शुयांग कहता है, मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, ऐसा कहता है और जल्दी से जियांग की चिक पे किस करता है, जिस पर जियांग पूरी तरीके से रेड हो जाता है और बहुत धीरे से शुयांग को अपने से पुश करता है और दौड़कर दादी के पास किचन में चला जाता है, जिस पर शुयांग जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी और विंग दोनों कार में बैठने के बाद जैसे उस रेस्टोरेंट से जाते हैं, विंग वांगजी से कहता है, वैसे गग्गा हम कहाँ जा रहे हैं? वांगजी कहता है, बेबी ये तो सरप्राइज है। वांगजी जब विंग को ऐसे देखता है, विंग एक स्माइल करता है और कहता है। उसके बाद हम थोड़ी देर बाद देखते हैं जब एक विंग और वांगजी की कार एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट के सामने जाके रुकती है। वांगजी पहले खुद कार से बाहर निकलता है, फिर वो विंग की तरफ जाता है और विंग को कार से बाहर निकालता है। विंग जैसे ही सामने रेस्टोरेंट को देखता है उसकी तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग बस उसे ही देख रहा था। वांगजी कहता है, क्या हुआ बेबी? विंग कहता है, गगा ये इतना बड़ा है? जी कहता है, ऑफ कोर्स बेबी ये बहुत बड़ा है। तभी विंग कहता है, गगा कि क्या हम इसके अंदर जाने वाले हैं? भांजी कहता है, हाँ हम इसके अंदर जाने वाले हैं, ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है और विंग का हाथ अपने हाथ में पकड़ता है और सीधा उसे लेकर अंदर उस रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। जैसे ही सभी लोग वांगजी को देखते हैं वो वांगजी को नीचे झुककर उसे बो करते हैं। विंग तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है कि वांगजी को देखकर सभी लोग कितना डरे हुए थे और सभी वांगजी को देखकर किस तरीके से उसका झुककर उसे वो कर रहे थे। विंग तो बस उन लोगों को ही देख रहा था। वांगजी कहता है, क्या हुआ बेबी, तुम इस तरीके से क्यों देख रहे हो? विंग कहता है, गगा ये सब लोग आपको देखकर इस तरीके से क्यों झुक रहे हैं? तभी वांगजी कहता है, क्योंकि बेबी ये मेरा रेस्टोरेंट है। विंग की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है, क्या? वांगजी कहता है, ऑफ कोर्स बेबी ये मेरा रेस्टोरेंट है।
विंग कहता है, "काका, क्या ये आपका है?" ऐसा कहता है और चारों तरफ देखने लगता है। विंग को इतना शौक देखकर वांग जी को जोर से हंसना आ रहा था, लेकिन वो विंग को अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता, इसलिए वो कहता है, ऑफ कोर्स बेबी, ये हमारा है। तभी एक एक पर्सन जो वांग जी के सामने आता है और कहता है, सर, सब कुछ रेडी है। तभी वांग जी कहता है, ठीक है, अब हमें वहाँ जाना चाहिए, विंग चलो। ऐसा कहता है और विंग का हाथ पकड़ता है। वो विंग को ले जाकर, अब हाथ पकड़कर सीधा लिफ्ट के अंदर ले लेता है। तभी वो विंग जो वांग जी को ही देख रहा था, वांग जी कहता है, बेबी, तुम ऐसे क्यों शॉक्ड हो? विंग कहता है, गगा, एक बात बताइए, जब आपका इतना अच्छा होटल है और फिर आप हमारे यहाँ खाना खाने क्यों आते हैं? जिस पर वांग जी जोर जोर से हंसता है। तभी वो कहता है, क्योंकि इस रेस्टोरेंट में मेरा विंग नहीं है ना। जिस पर विंग पूरी तरीके से रेड हो जाता है। वांग जी विंग को अपनी बाहों में लेता है और कहता है, चाहे इस रेस्टोरेंट में कितना भी अच्छा खाना हो, लेकिन पहली बात, वो तुम्हारे रेस्टोरेंट से अच्छा नहीं है। और दूसरा, यहाँ मेरा बनी नहीं है। मैं सच बताऊँ तो बस अपनी बनी के लिए तुम्हारे रेस्टोरेंट में जाता हूँ। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें देखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जब तुम मुझ पर गुस्सा होते थे, तब भी मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जाता था, तुम्हें पता है। ऐसा कहता है, जिस पर विंग बस वांग जी को टाइटली हक कर लेता है और बस उसके सीने से बिल्कुल एक ग्लू की तरह चिपक जाता है। जिस पर वांग जी को बहुत अच्छा फील होता है और एक फेस पे स्माइल आ जाती है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद लिफ्ट सीधा टेरेस पर जाकर रुकती है। वहीं वांग जी और विंग सीधा जैसे ही लिफ्ट से बाहर आते हैं, विंग तो शॉक्ड हो जाता है। पूरे टेरेस को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सजाया गया था। चारों तरफ बहुत सारे फ्लावर्स थे, कैंडल थी और वहाँ एक बहुत प्यारा झूला भी था, जिसे पर पूरी पूरी तरीके से फूलों से उसे डेकोरेट किया गया था। सामने एक बड़ी सी टेबल थी और उसके आसपास तो कुर्सियां थी। विंग तो जैसे ही उन सबको देखता है, शॉक्ड हो जाता है और कहता है, खका, ये क्या है?" तभी वांग जी विंग को पीछे से उसे हक करता है और कहता है, बेबी, ये हमारी डेट है। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें डेट पर ले जा रहा हूँ। जिस पर विंग अचानक से थोड़ा इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तभी विंग वांग जी को कुछ फील होता है। वो जैसे ही विंग का फेस अपनी तरफ करता है, वो कहता है, बेबी, क्या हुआ? तुम रो क्यों कर रहे हो? तभी विंग कहता है, गगा, क्या आप सच में मुझसे इतना प्यार करते हैं? वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर तो विंग इतना खुश हो जाता है कि वो वांग जी को टाइटली हग करता है और कहता है, गगा, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। जिस पर वांग जी के फेस में एक स्माइल आती है, लेकिन तभी वांग जी कहता है, पर विंग, तुम रो क्यों रहे थे? विंग कहता है, क्योंकि मैं थोड़ा इमोशनल हो गया। आज से पहले किसी ने मुझे इस तरीके से फील नहीं कराया कि मैं किसी के लिए इतना ज़रूरी हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ दादी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन दादी बहुत बिजी रहती हैं। ऐसा कहता है। तभी वांग जी वहीं पास में उस झूले के पास बैठता है और विंग को अपनी लैब में बिठाता है और कहता है, बेबी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें रोज ऐसे ही फील करा सकता हूँ कि तुम मेरे लिए कितना ज़्यादा प्रीसियस हो, पता है तुम्हें? जिस पर वांग विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी अचानक वांग जी विंग के फेस को देखता है। वांग जी को अब और कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि वो सच में बहुत टाइम से खुद को विंग को किस करने से रोक रहा था। अचानक से वो विंग का फेस पकड़ता है और विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग एक पल के लिए तो शॉक था, क्योंकि वांग जी ने अचानक से उसे किस किया था। लेकिन फिर विंग भी वांग जी को किस रिटर्न करता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट तरीके से किस करने लगते हैं। दोनों का किस बहुत ही हॉट हो जाता है। वांग जी विंग के लोअर लिप को सक करने लगता है, लिक करने लगता है। विंग जो पूरी तरीके से वांग जी की किस्मत खो चुका था। विंग और वांग जी पूरा 3 मिनट तक इसी तरीके से डीप और पैशनेट किस करते हैं। तभी अचानक से वांग जी को फील होता है कि विंग को ब्रीथ लेना भी जरूरी है। तब जाकर वो विंग को छोड़ता है। विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, विंग के लिप्स पूरी तरीके से रेड हो चुके थे।
उसके मुंह से साइड से थोड़ा सलाइवा निकल रहा था, जिस पर वांगजी विंग को ऐसे देखता है और एक स्माइल करता है। वो विंग के लिप्स को अपने थंब से क्लीन करता है और कहता है, तुम्हें पता है मैं पूरा नाइट तुम्हें इसी तरीके से किस कर सकता हूँ। जिस पर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है, गगा आप बहुत सेमलेस हैं। जिस पर वांगजी एक स्माइल करता है। तभी एक वेटर जो ऊपर आता है, वो एक ट्रे में बहुत सारा खाना लगा के लाता है और उसे वहीं टेबल पर सजा देता है। वांगजी और विंग जैसे ही उस खाने को देखता है, उसकी आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि पूरा खाना विंग की पसंद का था। जिस पर विंग बस वांगजी को ही देख रहा था। वांगजी और विंग दोनों टेबल के पास जाते हैं। तभी भी वांगजी चेयर को पीछे करता है और विंग को उस पर बिठाता है। फिर खुद भी विंग के सामने जाके बैठ जाता है। वो अच्छे से पहले विंग को खाना सर्व करता है। विंग को आज बहुत स्पेशल फील हो रहा था। इतना स्पेशल फील तो विंग को लाइफ में कभी नहीं हुआ। तभी भांजी कहता है, बेबी मैंने सारा खाना तुम्हारी पसंद का बनवाया, टेस्ट करो कैसा है। विंग एक स्माइल करता है और थैंक यू कहता है। तभी विंग जैसे ही फर्स्ट स्पून अपने मुंह में डालता है, खाना सच में बहुत टेस्टी था। विंग कहता है, गगा खाना बहुत टेस्टी है। तभी विंग जो अपना स्पून नीचे रखता है और वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी कहता है, क्या हुआ बेबी। विंग कहता है, आपने कहा कि आपको यहाँ का खाना पसंद नहीं है, जबकि यहाँ का खाना तो बहुत टेस्टी है, हमारे रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा। तभी वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, बिल्कुल नहीं बेबी, दादी के हाथ से के अच्छे से खाना कोई अच्छा नहीं है। दादी का हाथ का खाना दुनिया का सबसे बेस्ट खाना है, समझे तुम। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और फाइनली विंग और वांगजी दोनों अच्छे से अपना खाना फिनिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।